हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे धुरंधर शेयरों के बारे में जिसने मार्केट के अंदर पूरी की पूरी तबाही मचाई हुई। और ऐसे समय में जब मैं लेकर आ गया हूँ, जब मार्केट के अंदर पूरी की पूरी क्रैश होती हुई दिखाई दे रही, और ऐसे शेयरों के अंदर क्या दोबारा से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही, तो डेफिनेटली मैं दो शेयरों के बारे में बात करूंगा जहां ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये दोनों के दोनों शेयर आपको आने वाले टाइम में एक धुआंधार रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं दोनों ही कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से कंपनी के शेयर ने प्रीवियसली परफॉर्मेंस दी और किस तरह से इनके जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो किस तरह से आगे आने वाले टाइम में भी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। तो मैंने जो सबसे पहले शेयर लगाया वो लगाया ट्राइडेंट लिमिटेड का, जिसके अंदर अगर हम ओवरऑल एक साल के शेयर की रिटर्न की बात करते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस शेयर ने लगभग 265% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए, और रेगुलरली इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी अपमूव बनी हुई है। लेकिन पिछले अगर एक महीने का जो चार्ट देखें, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा खासा करेक्शन है, तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है वो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि 17% तक ये डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस समय इस शेयर के अंदर जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से इस शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। और गिरावट को आप अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं कि गिरावट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर ये देख सकें कि जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस शेयर के अंदर उसको आप ग्रैब कर सकें। तो इस तरह से इस शेयर के अंदर यहाँ पर एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, और ओवरऑल इस शेयर ने एक अच्छी खासी बूम मारते हुए आपको आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देने की जो हिम्मत है वो अच्छी खासी दिखाएगा। मैं एक बार फाइनेंशियल इसके आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर जो अच्छी खासी गिरावट और करेक्शन आया वो किस तरह से हमको एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकता है। तो मैं लेकर आ गया हूँ स्क्रीन की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो ट्राइडेंट लिमिटेड है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं करती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल है और उसको मिलाकर ट्राइडेंट ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बड़ी चीज़ होगी कि किस तरह से इस कंपनी के अंदर जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ द कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती है यार्न को, बाथ लिनन को और बेड लिनन को, एंड व्हीट स्ट्रॉ पेपर्स को, जो पेपर हम जिस पे लिखते हैं वो भी ट्राइडेंट के होते हैं, और केमिकल को एंड कैप्टिव पावर को। तो इस तरह से ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, जैसे आप रिलायंस समझ सकते हैं ना, उसी तरीके से ये एक तरह से छोटा रिलायंस है जो इसका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, जिसके अंदर अगर मार्केट के अंदर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यान हो गया, बाथ लिनन हो गए, बेड लिनन हो गए, केमिकल हो गया, और पावर के सेक्टर के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम करती नज़र आ रही है। जहाँ तक इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 26% जो रिवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आता है वो यहीं पे से नज़र होता हुआ आता है कपड़ों के बिजनेस से। उसके बाद जो सेकंड बिजनेस आता है वो आता है इसके स्पेशलिटी केमिकल्स का, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे तो पेपर की जो शीट होती है ना, A4 साइज पेपर जो मार्केट के अंदर देखते हैं वहाँ से बिजनेस आता है। अगर ओवरऑल इस कंपनी के प्रोफाइल को देखते हो तो यहाँ पर 25,000 करोड़ की ये कंपनी है, जिसने हाई जो बनाया वो लगभग 70 रुपये का हाई बनाया है, 13 रुपये का लो है, और आपको ये इस समय 50 रुपये पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन एन एवरेज अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू हालांकि 1 रुपये की है। ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव इस शेयर के बारे में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी डेट को रिड्यूस करती हुई नज़र आ रही है। इसके रिटर्न जो है क्वार्टरली वाइज बहुत अच्छे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइज दी इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन द इक्विटी। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप को परफॉर्मेंस के हिसाब से देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको ये सबसे बड़ी क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर दिखाई देगा कि जो रिटर्न हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, और 2 सालों के अंदर इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। और रिटर्न के हिसाब से अगर यहाँ भी देखने की कोशिश करें तो आपको रेगुलरली जो, अगर हम सितंबर से सितंबर या जनवरी से जनवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च टू मार्च को एक बार हम डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ देखेंगे पिछले जो मार्च है उससे अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ रेगुलरली इसकी इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है पिछले
आप देखेंगे तो लगभग 8 क्वार्टर से, और 8 क्वार्टर के अंदर ही इस शेयर ने जो अच्छी खासी दमदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं वो आपको चार्ट पर आराम से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो कंपनी का प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है, और कहीं पर इसके नेगेटिव में भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आप इन तीनों के अंदर कंपेरिजन और इस चारों के अंदर भी कंपेरिजन को देख सकते हैं। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल जो रिटर्न की बात करें और रेवेन्यू की बात करें उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई दे, पर ओवरऑल अगर इसके शेयर की पैटर्न की बात करते हो तो काफ़ी अच्छा चार्ट पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी कंपनी की करता हूं, तो इसके शेयर के अगर एक महीने का चार्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 30% से 31% तक का डाउनफॉल आता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है। और अगर इसके ओवरऑल एक साल के रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर आप चौंक जाएंगे कि कितने बढ़िया रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने जाने पहचाने शेयर यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप की BCG, IT का महारथी और छोटा शेयर, जिसने पूरे US और यूरोप के अंदर अपनी काम का जो डंका बजाया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं इस शेयर के अंदर कितनी ज़्यादा मजबूती है। और अगर इसके हाई की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने लगभग जो हाई बनाया 196 का बनाया है, और वहाँ से ये करेक्ट होता हुआ आपको इस समय 119 रुपये पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस शेयर के अंदर आप दाव लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इसने प्रीवियस ईयर भी बोनस दिया था, और इस साल भी इस शेयर ने अपना बोनस डिक्लेयर किया है, जो 15 मार्च को रिफ्लेक्ट होता हुआ आपके अकाउंट में दिखाई देगा। तो इस तरह से एक साल, लगभग एक साल भी नहीं हुआ, 8 महीने हुए, और 8 महीने में इस शेयर ने 2 बार बोनस दे दिया है। और 2 बार बोनस के साथ साथ इसकी शेयर परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि लगभग 1857% तक का इसने रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। तो एक बार हम इसके फाइनेंशियल को समझते हैं कि किस तरह से इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी मजबूती के साथ एक अच्छे खासे फाइनेंशियल भी आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे। अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा, फॉर्म इन दी 2010 में ये कंपनी है, और पूरी की पूरी IT बेस्ड कंपनी है। IT के अंदर ग्लोबली अगर देखें तो बहुत अच्छी डिजिटलाइजेशन मार्केटिंग के लिए कंपनी जानी पहचानी जाती है। और अगर इसके क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो बहुत तगड़े तगड़े माइक्रोसॉफ्ट जैसे इसके क्लाइंट हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार आप इसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाइए और विजिट करके देखिएगा कि किस तरह से BCG एक छोटी सी कंपनी जो बहुत ही टेक डिज़ाइन के साथ मार्केट के अंदर उतरती है, और जिसकी क्लाइंट की लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से इसकी कैपिटलाइजेशन है मार्केट के अंदर। तो अगर कंपेयर करते हैं हम ट्राइडेंट से तो ये लगभग 13,950 करोड़ का इसका पूरा मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग 118 रुपये का है, और यहाँ पर ये 205 रुपये का हाई बनाने से पहले 5 रुपये से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये समझ आता है कि शेयर की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, और इस समय जो शेयर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो लगभग 80% तक करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस शेयर के अंदर जो ज़बरदस्त मजबूती है वो आपको आगे आने वाले टाइम में कैसी रहेगी उसके लिए हम फाइनेंशियल को एक बार चेक करेंगे। फेस वैल्यू हालांकि 2 रुपये की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15 रुपये से ऊपर का है, और रिटर्न ऑन कैपिटलाइजेशन के ऊपर इसमें 21% तक की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक का पी देखें तो 16 है, जो एकदम आराम से काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 32 रुपये की है। तो इस तरह से शेयर के अंदर एक अच्छे खासे पैरामीटर को अगर ओवरऑल देखते हैं तो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक नेगेटिव जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि 205 का हाई बनाने के बाद शेयर इस समय लगभग 119 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे, जहां पर ये देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी को आप देख सकते, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिटर्न। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 2.65% माइनस में, यानी कि प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, और बेचने का रीज़न ये होता है कि थोड़ा सा अमाउंट की ज़रूरत होती है ताकि मार्केट के अंदर एक अच्छे खासे रिटर्न को और बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो इस तरह से इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं कि किस तरह से हम
और पॉजिटिव में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसने 8 महीने के अंदर 2 बार जो बोनस दिया है ना, उससे पूरे के पूरे मार्केट के अंदर जो इसके शेयर होल्डर हैं वो उनकी जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। बोनस शेयर मिलने से आपको कितनी खुशी होती है वो भी आप समझ सकते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई देगी। अगर मैं मार्च से मार्च के ही क्वार्टरली रिजल्ट को कंट्रोल करने की और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ रेगुलरली नज़र आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इन 2 क्वार्टर के बीच को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इस शेयर ने लगभग नेगेटिव में रिटर्न देते हुए रेवेन्यू और सेल्स के अंदर दिखाए हैं। और उसके बाद इसने कवरेज करने की जो कोशिश की है वो की है यहाँ पर। तो इस तरह से इस शेयर के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ईयरली वाइज काफ़ी अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ईयरली वाइज इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जो ग्रोथ नज़र आती हुई शेयर के अंदर दिखाई देगी वो आप 18 से, और रेगुलरली आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेयर ने एक दमदार रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो 18 हो, 19 हो, मार्च और 2020 हो और 21 हो। यानी कि रेगुलरली शेयर के अंदर एक अच्छी खासी दमखम दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और किस तरह से ये चार्ट के ऊपर दिखता है वो भी आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी रेगुलरली ग्रोथ कर रहा है। जी हाँ जी, इसके डिक्लाइन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से 4 करोड़ रुपए की जो डिक्लाइन है वो यहाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो इसने काफ़ी अच्छे इसको डबल करते हुए दिखाया है। जी हाँ जी, तो इस तरह से इन शेयरों के अंदर आप देखेंगे छोटे शेयर हैं लेकिन दौड़ते बड़े तगड़े हैं। तो उस चीज़ से ये समझ आता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको कितना बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अब डेफिनेटली हम दोनों ही शेयरों के ऊपर कंपैरिजन कर लिया है। एक की मार्केट कैप लगभग 25,000 करोड़ की है और दूसरे की मार्केट कैप लगभग 13,000 करोड़ रुपए की है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही शेयरों की परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी तरह का जोड़ तोड़ नहीं है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हुए अपने शेयर होल्डर को एकदम चकित करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दिया। मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि इन दोनों ही शेयर के अंदर बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आता हुआ आगे आने टाइम में भी दिखेगा।